फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको लिथियम सेल से जो मैंने बैटरी बनाई है 12 वोल्ट 100 AH की, उसके ऊपर जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उसमें कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किए हैं। जिसमें मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने ये दिखाया था कि किस तरीके से आप लिथियम फॉस्फेट सेल का इस्तेमाल करके 12 वोल्ट 100 AH की बैटरी आप बना सकते हैं। किस तरीके से बैटरी आप असेंबल कर सकते हैं खुद से ही, और उसमें आप कैसे BMS को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप ही आप BMS कनेक्ट कर सकते हैं, और BMS के कनेक्शन कैसे करने हैं, उसे आप कैसे नॉर्मल इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा इन्वर्टर जो कि लिथियम बैटरी को सपोर्ट नहीं करता है उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक मैं जो है आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे जिसके सवालों का जवाब मैंने जो है कमेंट में करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना देना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे हैं उनमें से मैं कुछ सवालों को मैं आपके पास अभी रखता हूं, जिसमें सेल आपने कहां से ख़रीदे हैं और जहां से ख़रीदे हैं वो आपको क्या ये गारंटी देते हैं कि ये 20-25 साल तक चलेंगे। ये सवाल कई लोगों ने किया है। इसके साथ ही इसमें लोगों ने पूछा है कि क्या ये सेल जो है बिना BMS के इस्तेमाल कर सकते हैं, और बैटरी हमें किस प्राइस की पड़ी ओवरऑल। जब हमने ये लिथियम फॉस्फेट सेल की जो बैटरी बनाई है ओवरऑल कितने प्राइसिंग की पड़ी है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको इस पूरे बैटरी में जितने भी पार्ट्स हमने लिए हैं, परचेज़ किए हैं, वो कितने की पड़ी और क्या इसकी प्राइसिंग थी, ओवरऑल बैटरी हमें कितने की पड़ी है, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल जो लोगों ने पूछे हैं कि ये सेल्स आपने कहाँ से ख़रीदे हैं और हमें कहाँ से ख़रीदने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम में यूट्यूब पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे ऑनलाइन। आप जब देखेंगे तो लिथियम फॉस्फेट के स्टोर्स आपको काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा स्टोर नहीं है जहाँ से आप जो है ख़रीद सकते हैं। आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। एक ऐसे चैनल ज़रूर है जो एक अच्छा स्टोर है, जैसे कि जो दीपक चौधरी जी हैं जो सोलर नेक्सस सोलर एनर्जी से हैं, उनका एक अच्छा खासा ब्रांड है, तो वहाँ से आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन प्राइसिंग को लेके मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ को प्राइस आपको वहाँ से सेटिस्फाई कर लीजिएगा लेने से पहले कि किस तरीके की वो प्राइस दे रहे हैं, क्योंकि वो उनके प्राइसिंग जब मैंने पता किए तो वो उनके प्राइसिंग थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। ऑफ कोर्स वो ये दावा करते हैं कि उनके पास जो सेल है वो A ग्रेड के सेल हैं। और सबसे दूसरा बड़ा क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा है कि ये जो सेल हैं क्या ये A ग्रेड के सेल हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियोस जो मैंने बनाए हैं सेल्स के ऊपर, बैटरीज़ के ऊपर, उसमें ही मैंने ये बात कही है कि जो सेल्स मैंने रिसीव किए तो वो A ग्रेड के सेल तो बिल्कुल भी देखने से नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी A ग्रेड के सेल नहीं है, कि उनकी कंडीशन ये बता रही है कि वो A ग्रेड की सेल नहीं है। ऑफ कोर्स जब मैंने उनके ओनर से बात की जहाँ से मैंने ख़रीदा है, तो उनका ये कहना था कि चाइना से ही सारा प्रोडक्ट आ रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया के अंदर लिथियम फॉस्फेट सेल कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ें सारी की सारी 100% जो सेल्स हैं, चाहे लिथियम आयन सेल्स हो या फिर लिथियम फॉस्फेट सेल हो, प्रिज्मेटिक सेल्स हो, जितने भी सेल्स हैं ये सब चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं, और वहाँ से जो सेल्स आ रहे हैं वो लगभग एक जैसे हैं। और यदि कोई आपके सामने, आपकी नॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति है जो A ग्रेड सेल का दावा करता है और जिसने खुद रिसीव किया है और वो भी संतुष्ट है कि ये A ग्रेड के सेल है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से आपने ये सेल खरीदे हैं A ग्रेड के सेल। तो दूसरा ये क्वेश्चन था लोगों का, तो मैं आपको फिर से एक रिपीट करूंगा कि आप खुद से अपना एक सेंस लगाएं, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर हैं, आप खुद से उनसे पर्सनली बात करिए, उनका ये कहना है, क्या कहना है कि किस तरीके के सेल्स हैं। जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था लगभग 3 से 4 महीने इसे शिपिंग में लगता है, तो इसकी कंडीशन ऐसे ही हो जाती है। लेकिन देखने के बाद मुझे बिल्कुल भरोसा हो गया कि A ग्रेड के सेल नहीं, क्योंकि जिस तरीके की उसकी बॉडी है, जिस तरीके का सेटअप है, ऑफकोर्स उसकी कैपेसिटी जो है टेस्ट करके उन्होंने बताई थी कि कैसे टेस्ट की कैपेसिटी जब उन्होंने की तो कैपेसिटी टेस्ट में बिल्कुल सही आया, और मैंने भी जब रिसीव किया सेल तो वो वोल्टेज बिल्कुल सही दिखा रहा था। तो इसकी कैपेसिटी और की सेल्स मुझे बिल्कुल सही मिली है। ऑफ कोर्स ये सेल जो है मेरे अनुसार जो मैंने रिसीव किए वो A ग्रेड के सेल नहीं है। क्या हमें इसे BMS के साथ इस्तेमाल करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि BMS लगाना बहुत कंपलसरी है सेफ साइड में रहने के लिए, लेकिन यदि आप इसमें कुछ पैसे बचाना चाहते हैं तो आप ये थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रख सकते हैं रिस्क में, जिसमें मैं पैसे की रिस्क की बात कर रहा हूँ। और जब आप BMS ना लगाएं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं बताता हूँ कि आप BMS अगर आप इसमें ना लगाएं, जब आप इन्वर्टर के लिए बैटरी बना रहे हैं लिथियम फॉस्फेट सेल से 100 AH का, तो वहाँ पर आपको
जो सेल हैं वो एक ही वोल्टेज के लेने हैं। और मुझे एक ऐसा कस्टमर मिला था जिसने ये कहा था कि वो लगभग 4 साल से इस्तेमाल कर रहा है और 4 साल से इस बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिना BMS के बैटरी वो इन्वर्टर पे चला रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो वहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हैं, खुद से आप देख सकते हैं कि क्या ये सेल सही चल रहे हैं। और ऑफ कोर्स मैंने भी लगभग 8 से 10 दिन जो है बिना BMS के सेल चलाया, मुझे कोई इशू नहीं आया। लेकिन मुझे तो BMS लगाना था क्योंकि मैं इसे ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और क्यों करना चाहता हूँ, वीडियो के आगे आने वाले पार्ट में बताऊँगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं इसे ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जहाँ से ख़रीदा था उन्होंने भी ऐसा कोई भी एश्योरेंस नहीं दिया था कि ये 20-25 साल तक चलेगा। ऐसा कोई भी आपको एश्योरेंस नहीं देता है कि ये 20-25 साल तक चलेगा। लेकिन लिथियम फॉस्फेट सेल हो या फिर लिथियम सेल हो, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ये दावा करती है कि ये इसकी जो लाइफ साइकिल है वो लेड एसिड बैटरी से काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सक्सेसफुली इस्तेमाल हो रहा है। इवन 4 व्हीलर्स में अच्छे खासे रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी टाटा जैसे बड़े ब्रांड ने भी कई, उसे ठीक ठाक 2-3 साल हो गए हैं और कई मॉडल्स उन्होंने अपने निकाले हैं जो कि EVs में, कार्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। और यहाँ तक कि 2 व्हीलर्स में भी अभी ये बड़े बड़े ब्रांड्स जो है, हीरो जैसे ब्रांड्स जो है अपनी बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिथियम सेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लोगों ने पूछा था कि इसकी प्राइसिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो लेड एसिड बैटरी जो है जहाँ पे भी इस्तेमाल हम करते हैं वो लगभग 4 साल इसका एक नॉर्मल सा पीरियड है। वो फिर चाहे वो कितने भी बड़े ब्रांड की बैटरी क्यों ना हो, वहाँ पे हमें 4 साल इसका इस्तेमाल हम करते ही करते हैं। और 4 साल के बाद हमें इसे बैटरी को चेंज ही करना पड़ता है। तो लेड एसिड सेल के बाद जब हम लिथियम फॉस्फेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये मिल जाता है कि यदि आप के यहाँ अगर कोई एक सेल ख़राब हो जाता है, यदि आपका बैटरी ख़राब हो रही है तो आप सेल्स को चेक कर सकते हैं यहाँ पे। यदि आपके पास कोई एक सेल या 2 सेल ख़राब हो रहे हैं तो आपको रिप्लेस करके इसको दोबारा से नया कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमको मिलता है। और इसकी प्राइसिंग मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ। मार्केट में ये अलग अलग तरीके से बिक रहा है, अलग अलग प्राइसिंग में बिक रहा है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उन सब की चीज़ मैं बताता हूँ। फिलामेंट टेप, जो उसको टेप को मैंने वीडियो में दिखाया है रैप करने के लिए, वो 220 का पड़ा था, पूरा रोल मिला था। इपॉक्सी शीट 200 की मिली थी। बस बार ज़रूर लेना चाहिए, 75 रुपये का है क्योंकि ये कॉपर का है, इसको ज़रूर लेना चाहिए। BMS 2600 सेफ साइड में रहने के लिए, बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए हमें ज़रूर लेना चाहिए। 100Ah 4 सेल डेली कंपनी का 4S का जो सेल मुझे पड़ा था 2600 का। और जो सेल है प्रिज्मेटिक सेल हाई स्टार का, वीडियो में मैंने दिखाया है कि हाई स्टार का सेल जहां पर 100Ah की कैपेसिटी वो दिखाता है। और उसमें मुझे 2450 2450 रुपये का एक सेल पड़ा। इस तरीके से 9800 के मुझे 4 सेल पड़े। ओवरऑल जब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कोरियर चार्जेस मिला के तो मुझे लगभग 13,500 के आसपास ये पूरी बैटरी पड़ी थी। तो ये थे इसके प्राइसेस। आप बताइएगा किस तरीके से प्राइसेस आप चाहते हैं। तो मैं ये आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, देखिए 4 साल तक तो हम नॉर्मल लेड एसिड बैटरी भी चलाते हैं। लगभग जब हम नए खरीदने जाते हैं तो लगभग 11 से 12 हज़ार 150 की बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो लगभग यही प्राइस पड़ती है, 1-1.5 हज़ार रुपये का इसमें अंतर आ रहा है। तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि 4 साल के बाद जितनी भी ये चलेगी वो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।